जय सर, मेरा एक सवाल है सर आपसे। हुक्म कीजिए। आधुनिक दौर में पीएससी ऐसा क्या कर रही है जो अपने आप को एडवांस बना सके? समय के बदलाव के साथ साथ पीएससी ऐसे कौन से स्टेप ले रही है जो नए रिक्रूट्स आते हैं उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं जिससे वो एडवांस हो सके? एकदम सही आप कह रहे हो। डार्विन का सिद्धांत ही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जो बदलती चुनौतियों के हिसाब से अपने को तैयार नहीं करेगा वो परेशानी में जाएगा। समय बदला है, जोर हमारा ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग पे है, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण। आज भी हमने यही बात, सुबह से मैं 10 बजे से पूरे वाहिनी का हमने डिटेल हर यूनिट को देखा। अभी मैं आप लोगों से मिलने के बाद अभी जवानों के साथ मेरा संवाद है, जो यहाँ के जवान हैं, प्लस आज की तारीख में हमारी नए भर्ती हुए रिक्रूट्स की आरटीसीज भी चल रही हैं। 14,000 पूरे यूपी में रिक्रूट कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ भी एक आरटीसी है, उनको भी मैं संबोधित करूँगा। पूरा जो ट्रेनिंग पर है, पुराने लोग जो हमारे हैं जिनके पास पुराना ज्ञान है उनको हम लोगों ने जोड़ रखा है, प्रेरित कर रखा है कि जो उत्तर प्रदेश पीएसी को उन्होंने देखा है 80 का दशक, 90 का दशक, 2000 आज 2020 तक, वो जो ज्ञान उनके पास एक अनुभव है उसको साझा करें। और जो नई चुनौतियों के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी आई है, नई चुनौतियाँ आई हैं, उसके हिसाब से हम उपकरणों का भी क्रय कर रहे हैं और उनके साथ उनका प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। पीएसी जैसा आप मानेंगे, पीएसी उत्तर प्रदेश पुलिस की, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र इकाई है, आर्म्ड फोर्स ऑफ यूपी पुलिस है। वो आर्म्ड रिजर्व है, बेसिकली रिजर्व के रूप में रहती है और उसको जनपदीय पुलिस आवश्यकता अनुसार बुलाती है और वो जाती है उसको ताकत देने के लिए। मूलतः जो रूल रहता है वो लॉ एंड ऑर्डर में रहता है। थाना पुलिस क्राइम का काम करती है और हम उनके लॉ एंड ऑर्डर के सपोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ पर दंगा, जो राइट के लिए हमारी एक तैयारी रहती है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जहाँ भीड़ है, भीड़ नियंत्रण, भीड़ को दुरुस्त करना, उसमें उसके लिए हमारी पूरी तैयारी हम उसकी अपनी रखते हैं और वो रख रहे हैं। उस पर हमारा, चूँकि ज़्यादा समय आप देखोगे कि वही रहता है, तो उसमें हम कहीं पीछे न पड़े। तो चाहे उपकरण हो, प्रशिक्षण हो, उसके साथ हमारी कई तरह की ड्यूटी हैं। हम धार्मिक स्थल में भी ड्यूटी दे रहे हैं, न्यायालय सुरक्षा भी कर रहे हैं, वीवीआईपी ड्यूटी भी दे रहे हैं। वहाँ उग्रवाद में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली में भी हमारी कंपनियां लगी हुई हैं। धार्मिक स्थल में हमारी 19 कंपनी अयोध्या में लगी हुई है, 7 कंपनी मथुरा में लगी हुई, काशी में 4 कंपनी, मथुरा में। तो हमारे दायित्व तो बहुआयामी हैं। अभी हमने बिहार विधानसभा में भी हमारी 20 कंपनियाँ गई थी, दिल्ली विधानसभा में भी हमारी कंपनियाँ गई थी। तो ये जितनी भी चुनौतियाँ हैं उससे निपटने के लिए और उसको सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए बड़े स्पेक्ट्रम पे हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। यूजुअली जो पीएससी है वो अपने स्पोर्ट्समैन के लिए भी जानी जाती है। हाल ही में अपने स्पोर्ट्समैन के लिए पीएससी क्या कर रही है कि यहाँ से खिलाड़ी और उभर के सामने आए? आप सही कह रहे हैं कि पीएससी का एक योगदान रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पोर्ट्स में। जो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आपने देखे भी हैं, स्पोर्ट्स पर लगातार जोर है। पिछले 9-10 महीने में आपने देखा है कि कोरोना ने एक हमको बंदिश हम पे डाली है, फिर भी हम लोग अपनी तैयारी में हैं और उसके तहत हमारी भर्ती की भी प्रक्रिया की चीज़ें हैं। जो नियमावली है उसमें कुछ संशोधन विचाराधीन है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे आपको खिलाड़ी, हर जो विधा है हमारी है उसमें मिलेंगे आपको। अभी सर कोई आवश्यकता महसूस करते हैं कि प्रदेश सरकार से पीएससी के जो टीम पूरी लगी रहती है, जो एक दंगा नियंत्रण में जस्ट लाइक आरएएफ की तरह काम करती है, लोकल पुलिस की पूरी हेल्प करती है, तो आगे अभी के आधुनिक समावेश में कुछ और चीज़ों की आवश्यकता महसूस करते हैं? सरकार की ओर से हमें लगातार निरंतर बहुत सहयोग मिला है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, हमारी 17 बाढ़ राहत कंपनियाँ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 33 बटालियन से 33 बटालियन में से 17 बटालियंस में एक कंपनी बाढ़ राहत की है। बाढ़ एक बड़ा है, पश्चिम भी आता, पूरब भी आता। अब ज़माने के बाद हम लोगों ने निवेदन किया और सरकार ने तुरंत हमें स्वीकृति दी है। 5.5 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत हुए हैं बाढ़ राहत कंपनियों को नए उपकरण क्रय करने के लिए। उनके मरम्मत के लिए हमें अलग से 50 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। एसडीआरएफ हमारा विशिष्ट बल है। एसडीआरएफ को हम लोगों ने पिछले 3 साल से लगातार हम खड़ी कर रहे हैं। अभी उसके लिए हमें 7.5 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन हुए उनके लिए विशिष्ट उपकरण लेने के लिए। उसी तरीके से पीएसी बल के लिए, उनके दंगा निरोधक उपकरण के लिए हमें अभी 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। टेंट का हमारा समस्या रहा है, टेंट के लिए अभी हमें 4.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है।
हमारे पास जो उनके सहयोग के लिए जो सहायक कर्मी होते हैं उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेने के लिए उसके लिए हमें 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। मैं उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग है और उसी सहयोग के कारण आज आप एहसास कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से पीएससी का मनोबल और अनुशासन और प्रदर्शन बहुत एक डिफरेंट स्केल पे गया है। हमेशा से उच्च रहा है, लेकिन हमने पहले दिन से अपने 2 साल के कार्यकाल में यही नारा रखा है कि हर वो कदम हम लें जिससे पीएससी का आत्मगौरव, हर जवान का आत्मगौरव, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वो उम्दा हो, और जो बाहरी पर्यावरण हो, जो शरीफ लोग, यही मेरा नारा है, जो शरीफ लोग हों वो जब पीएससी को देखें तो उनके मन में एक आत्मविश्वास जागृत हो कि जब इस स्थिति में पीएससी आ गई अब सब कुछ नियंत्रण में रहेगा। और जो शरारती तत्व हैं वो जब पीएससी को देखें तो उनके मन में खौफ पैदा हो कि पीएससी अब अगर यहाँ आ चुकी है तो हम किसी भी शरारत का, किसी भी उपद्रव का प्रयास ना करें। ये पीएससी की महिला वाहिनी को स्थापना करने की बात पिछले कुछ समय में चली थी, वो फिर बीच में कुछ समय के लिए रुक गई थी, तो करंट अपडेट क्या है? रुकी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 पीएससी वाहिनियों की घोषणा की है, उसमें कार्रवाई लगातार चल रही है। एक महिला वाहिनी लखनऊ में, उसकी भी ज़मीन लगभग फाइनल हो गई है। आज के दौर में आप समझेंगे वो ज़माना, मैं अभी पूरा परिसर घूम रहा था, जितनी ज़मीन आज 38 के पास है वो ज़माना था 80 के दशक में ज़मीन की वो कीमत नहीं थी, ज़मीन उपलब्ध थी। मुझे ध्यान आता है 25 साल पहले मैं यहाँ तैनात था तो ये शहर के बाहर में हुआ करता था। आज ये शहर कहाँ से कहाँ चला गया, लगातार शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, कॉलोनियाँ कट रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, आप देख ही रहे हैं। अब उतनी ज़मीन उपलब्ध हो नहीं पा रही है, बट फिर भी लखनऊ जैसे महानगर में हमें मिली ज़मीन लगभग अंतिम स्तर में। गोरखपुर की ज़मीन मिल चुकी, उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी हो गया फरवरी के महीने में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से किया था, हम भी वहाँ थे। और तीसरी वाहिनी हमारी बदायूं में है, वो भी ज़मीन फाइनल हो गई है। उसमें सब अब आगे का, बीच में आप इस बात से आप सहमत होंगे कि कोरोना ने पिछले 10 महीनों ने सारी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बांध दिया। सरकार की भी सीमाएं आई, सब चीज़ों में परेशानी आई। वो तीनों अपने जगह पे हैं और तीनों महिला वाहिनियाँ जो नई नवसृजित हैं, 3 महिला वाहिनियाँ लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, एक सामान्य वाहिनी शामली, और वाम उग्रवाद के इसमें एक वाहिनी प्रस्तावित है चंदौली में। इनकी सर जो जगह आपकी लखनऊ में घोषणा हो चुकी है, गोरखपुर का शिलान्यास हो चुका है, बदायूं, तो ये कब तक, मतलब पूरी इसके लिए क्या अलग से कोई महिला इनकी भर्ती रहेगी? वो होगी, पहले हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें तब उसकी भर्ती होगी, क्योंकि अगर पहले आप भर्ती कर लेंगे तो फिर वो बात बनती नहीं है। पहले उसका हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि भूमि मिल जाए और परिसर तैयार हो जाए, उसी के साथ भर्ती तो होके तुरंत ट्रेनिंग होके लोग आ जाएंगे, उनके संसाधन उपकरण, तो वो अगले कुछ वर्षों में वो एक स्वरूप ले लेगी। सर, हमारे साथी ने जो एक अभी सवाल आपसे किया था वो कि क्या बदलाव किए जा रहे हैं कि अत्याधुनिक उपकरणों से जो अन्य, चाहे वो सेना की बात करें, अन्य फोर्स जो लैस रहती हैं, अभी भी पीएससी के रहने का जो स्तर है, आपने शायद देखा, जैसे आपने नुमाइश का जिक्र किया, तो अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में जो पीएससी रहती है तो उनके रहने की व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। ना वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, वो लोग टेंट भी नहीं है, वो सोते कैसे हैं, वो जबकि ऐसे कोरोना काल में साफ सफाई की, तो इसको लेकर क्या बदलाव किया? हम पूरी तरह आपसे सहमत हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेके शासन स्तर पर एक बड़ा निर्णय हुआ और हमारी 31 वाहिनियों में 200 की जनशक्ति का बैरक का निर्माण हर जगह हो रहा है। आप यहाँ भी, अभी मैंने इनके इंजीनियर से भी बात किया, अभी मैं कुछ दिन पहले आजमगढ़ गया था, 20 वाहिनी वहाँ भी देखा और उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। PWD कार्यदायी संस्था है, सरकार ने 200 क्षमता के 31 वाहिनियों में बैरक स्वीकृत किए हैं हमारे जवानों के इसी आवासीय व्यवस्था को लेकर। जहाँ तक आप बात कह रहे हैं फील्ड में, तो जो हमारी फील्ड में पीएससी जाती है, चाहे वो कारागार में लगी हो, चाहे जनपदीय न्यायालय में लगी हो, चाहे अन्यत्र लगी हो, जिलों के एसपी से लगातार हमारा, एसपी से, DIG, IG रेंज से, ADG जोन से लगातार हमारा इस मामले में संवाद रहता है। और इस बात को मैं ये बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो पहले व्यवस्था जनपदों में मिलती थी और जो अब मिलती है उसमें बहुत फ़र्क आया है।
क्योंकि मेरा एक मत है, जब केंद्रीय कोई बल आता है, आपने देखा होगा चुनाव, तो केंद्रीय बल को हम बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था हम वो कहते हैं, उसके बिना वो आते ही नहीं कि हमको इतना चाहिए। तो केंद्रीय बल को जब हम देते हैं तो अपने प्रदेश के सशस्त्र बल को क्यों नहीं? पंजाब आर्म्ड पुलिस आती है, राजस्थान आर्म्ड पुलिस आती है हमारे चुनाव में या हमारे किसी इसमें, तो हम उनको देते हैं। और मेरी जो अपनी पीएसी है जो इतनी फ्लेक्सिबल है, पीएसी बल सर्वोत्तम बल, आप कहीं लगा दो, किसी सिचुएशन में लगा दो, वो बिना उफ के आपको परिणाम देती है। हमेशा से एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर आसाम से लेकर बांग्लादेश तक कहाँ कहाँ पीएसी, इसी गौरव की गाथा हम लोग गा रहे हैं। मैं अभी कुछ दिनों में वो किताब भी निकालने वाला हूँ, एक पीएसी की मैं किताब निकालने वाला हूँ कि कैसे पीएसी की गौरव की एक गाथा है। आप इकाइयों को देखें, इस 38 वाहिनी को देखेंगे तो 38 की जो जड़ है 1957 से 74 तक JNK में रही। ये जम्मू कश्मीर में, कंटिजेंट जम्मू कश्मीर के में काम की, तब जाके फिर 80 के दशक में यहाँ आई है। मैं 20 आजमगढ़ गया था, वो आसाम के आंदोलन में आसाम में लगी रही 1962 से, तब जाके 74 में इधर आई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम सब क्षणिक न सोचें, तात्कालिक न सोचें, दीर्घ सोचें। आप लोगों का सहयोग, सरकार का बहुत सहयोग, और पीएसी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है, और जवानों का मनोबल में, क्योंकि सारा खेल मनोबल का है। जब जवान को ये लगता है कि नहीं, हमारे बारे में व्यवस्था सोचती है, हमारे बारे में सिस्टम सोचता है, हम उसके प्रायोरिटी में हैं, तो उसका जोश दुगना होता है, दुगने जोश से काम करता है। तो ये 31 वाहिनी में जो 200 आपने बताया जो बैरक जो बनेंगे, तो इसके लिए कुल कितना बजट? अब एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, लगभग 10 वो G+11 का बैरक है, G+11 का बैरक है, 12 तल्ले का बैरक है, 200 लोगों का। हर में 10-11 करोड़ से बजट कहीं कम नहीं। अभी यहीं का मैं पूछ रहा था तो 9.82 था यहाँ का, जो हमको 10 करोड़ के आसपास। 10-11 दोनों वाहिनी के लिए या केवल 38 के लिए? 38 के लिए खाली, अच्छा। उसके लिए अलग है, उसके सबके लिए अलग। 31 वाहिनी सिर्फ 2 वाहिनी में नहीं बन रहा, 33 हमारी वाहिनियां हैं जहां अभी जमीन नहीं है। वहां जैसे हमारा 49 वाहिनी नोएडा में अभी जमीन नहीं है, तो वहां का नहीं है एक, और एक कहीं का नहीं, 48 सोनभद्र का नहीं होगा, बाकी सब जगह। सोनभद्र और नोएडा नहीं बस। हाँ जी प्लीज। आज से 2 साल पहले आपने मुस्टैक्स अलाउंस के नाम पर 5 महीना भत्ता बढ़ाया था, चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। यस। तो आप यहाँ पे आज 38वीं वाहिनी में आए हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी को देखा जिसको आप अप्रिशिएट करके जाना चाहिए? अभी हमने कमांडेंट को बोला है कि आप उसमें से, अभी चूंकि अब हम जब सम्मेलन में जाएंगे, अभी मैं 2 भाग में मेरा सम्मेलन, हम चाहेंगे कि आप लोग उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा सर, हाँ, क्योंकि इसके बाद वो मेरा इंपॉर्टेंट है कि मेरा 3 सूत्र का फॉर्मूला है, 300। पहला मेरा पूरे मेरे कार्य इसमें, और यही सूत्र हमने अपने अधिकारियों को भी दिया। पहला है संवाद, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद कीजिए, बात कीजिए, अपने नीचे, अपने दाहिने, अपने बाएं, अपने ऊपर संवाद की बात करने से चीज़ें निकलती हैं। इतनी मेहनत की मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग अपनी गाड़ी से ग्राउंड लीजिएगा। मैं उतर के तमाम परिवारों के साथ मैं फ़ोटो खिंचाया, ताली बजाया उनके लिए। मैं 38 के लिए कह सकता हूँ, लगभग 2 साल के कार्यकाल में मैं 2-4 वाहिनियों को छोड़ के मैं लगभग पूरी पीएसी की वाहिनियों जा चुका हूँ। इतनी सफाई, इतनी साज सज्जा, इतनी मेहनत मैंने कहीं नहीं देखी। आप जाके देखिए जिस तरीके से लोगों ने रंगोली बनाया है अपने अपने घर के बाहर। मैं कई बच्चियों से मिला, बच्चों से मिला, माताओं से मिला, अधिकार जो हमारे जवान उनसे मिला, और हमने सबको शाबाशी दी, फ़ोटो खिंचवाया हमने। क्या है ये? तो पूरा आप बल है ना, ये बल को आप जितना आप हौसला अफजाई करेंगे, तो पहला है संवाद। दूसरा, अगर अच्छा संवाद आप करोगे, हम आज आपसे संवाद कर रहे हैं, तो संवाद जब आप करेंगे तो उससे क्या बनेगा? समन्वय। पकड़ लिया आपने। तो कम्युनिकेशन लीडिंग टू कोऑर्डिनेशन, एंड समन्वय से के बाद क्या होगा? संवाद, समन्वय, सहयोग, कोऑपरेशन। हमने आपसे बात किया, बात करने से एक समन्वय स्थापित हुआ, तो हम परस्पर एक दूसरे के सहयोग के लिए आ गए। कम्युनिकेशन लीडिंग टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू कोऑपरेशन। जब कोऑपरेशन होगा, सहयोग होगा, तो आपका भी भला मेरा भला, तब क्या होगा? परिणाम आला दर्जे के परिणाम आएंगे। यही मेरा सूत्र है। आने वाले दिनों में मुस्टैक्स अलाउंस फिर से बढ़ेगा, इसके कोई संकेत? आपने हमको ये विषय रेज किया है, तो मैं अब वापस लौट के, वीर बहादुर, आपने ये विषय रेज किया है तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मेरे लिए एक अच्छा पॉइंट है, बिकॉज लगभग 2 साल हो गए। 2 साल पहले जब मैं जस्ट ज्वाइन किया था, कुंभ का मेला था, मैं 11 जनवरी को ज्वाइन किया था, 15 को पहला स्नान था। मेरे प्यारों सबको भेजिएगा, 12-13 को मैं प्रयागराज था। तो वहीं मैं जब गया
हाँ। चूंकि मैंने एज कमांडेंट 35वीं वाहिनी 2006 में इसको किया था, तो हमने तुरंत इस बात को लागू किया था। उसमें बहुत सारे न्यूज़ भी बनी थी। ये जो 3 साल का फॉर्मूला आपने बताया, संवाद, समन्वय, सहयोग, और जी। आपने बहुत जोर दिया मनोबल बढ़ाने पर, क्या कोई ऐसा भी प्रोग्राम है या चल रहा है या उसको किया जाएगा कि जो मतलब जवान जो होते हैं, मतलब जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में लगे रहते हैं, तो इनको कुछ इस तरीके से कोई सेमिनार या संवाद जो आप करेंगे तो इनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए, कि कहीं ऐसे भी केस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं नहीं, जवान हमारे। बैठ जाओ ना। इसीलिए देखिए, हमारा जवान बड़ा ही रेजिमेंटेड है। ये एक सेमी आर्मी यूनिट है बेसिकली। ये थाने की तरह तो है नहीं, बड़ा रेजिमेंटेशन में जीता है। इसका अनुशासन का लेवल ऊंचा होता है, ड्यूटी के आवर्स फिक्स होते हैं। तो इनकी जो मूल चीज़ें थे, हमने उस पर जोर दिया। अब जब 2 साल पहले मैं देखा था, इनके 5.5 साल से इनका DA पेंडिंग था, तो पिछले साल 300 करोड़ रुपया DA में हमने लग के अलॉट कराया, और इनकी 5 साल की पेंडेंसी हमने TADA की समाप्त करा दी। तो वो इतना बड़ा इनके लिए पुश था। एक आदमी को एक मुश्त 5 साल की राशि, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2.25 लाख, किसी को 2 लाख। अब एक बार में इतनी बड़ी राशि किसी को मिलेगी तो वो कुछ सोच सकता है ना। तो इस ढंग की चीज़ें जहाँ इनके हित हैं, उसके लिए लगातार हम लगे हुए हैं। हम ये भी लगे हुए हैं कि इनका एक डिटैचमेंट अलावेंस का कॉन्सेप्ट होता है, वो लगातार सरकार से हम उसको परस्यू कर रहे हैं कि ये अभी मजबूरी में हमें क्या होता है कि PSC को हर 2 महीने हमको चेंज करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। उसमें PSC का इतना हरास होता है, भागम भाग होती है। वो सरकार के विचाराधीन है कि अगर वो डिटैचमेंट अलावेंस सैंक्शन हो जाता है तो इनकी मूवमेंट की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने एक उदाहरण आपको TADA के दिया, इस तरह के कई उदाहरण हैं। हर वो निर्णय लिया जा रहा है जिसमें इनका मनोबल बढ़े। वो मूछ अलावेंस वाला नोट कर लेना, आपने एक दिया कि सर उसमें कुछ और बढ़ाएंगे, वो 2 साल पहले का था। वो देखें, और अभी सम्मेलन में चलेंगे तो देख लेंगे किसको इनाम देना है, बात करें। जैसे एडिशनल चार्ज है पुलिस का, तो आप क्या मानते हैं कि जो यूपी पुलिस है, जो सिविल पुलिस है, उसमें अभी सुधार की आवश्यकता है व्यवस्थाओं में? अब सिविल पुलिस पे मैं डायरेक्टली क्या टिप्पणी अभी मैं नहीं करने की स्थिति में हूँ, बिकॉज वो ADG लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार क्षेत्र है। जैसे मेरे पास ADG सुरक्षा का अतिरिक्त कार्यभार है, तो उसमें हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। बेसिकली फिटनेस के बारे में सर मैं कहना चाहूँगा कि सिविल पुलिस की फिटनेस है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। मूवमेंट में PSC की रिक्वायरमेंट होती है, RF की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो आप इस बात से सहमत होंगे, इनफॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ड्यूटी आवर्स इतने एडवर्स होते हैं और बहुत सारी सीमाएं रहती हैं। कोशिश उसमें की जाती है कि हम अपने को फिट रखें, बट टफ है। अब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में अभी भी फ़र्क है। हमारी लगातार भर्तियां हो रही हैं, जनशक्ति बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ड्यूटी आवर्स कई बार 24-24 घंटे ड्यूटी आवर्स है। तो वो जो व्यवहारिक अगर आप देखेंगे धरातल पे तो वो चीज़ें भी हैं। बट आप इस बात से सहमत होंगे कि फ़र्क आया है, चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, और सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार चलता रहता है, और हम बेहतरी की ओर अग्रसर हैं, हम तो यही बोल सकते हैं।